सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2026 वाली भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो इस भर्ती के बारे में आपको जरूर से पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत कम कट ऑफ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कौन सी ट्रेड के लिए कैसे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। आपको बता दें कि देखो, जब लास्ट वाली आपकी भर्ती आई थी तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको मैंने बताया था, और जिन लोगों ने उस बात को फॉलो कर लिया था आज वो अपनी नौकरी कर रहे हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे लाइटली ले लेते हैं बात को, और फिर बाद में उस बात का रिग्रेट होता है कि काश अगर हम इस बात को मान लेते तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। और इसमें कोई बहुत अलग से चीजें आप सभी को नहीं करनी होती है, कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, बहुत सारी जो वैकेंसीज आती हैं लगातार हम सभी से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें लगभग आइडिया होता है कि इस ये वाली चीज इस तरीके से काम करेगी और यहाँ पे ये चीजें करनी जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ उन छोटी छोटी बातों को भी फॉलो करेंगे तो आपको काफी सारे फायदे हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 50 नंबर लाकर भी अगर 50+ नंबर आप ले आए तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हुआ भी है। आपको बता दें कि देखो, ट्रेड्समैन में अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ सबसे बड़ी ट्रेड्समैन की भर्ती करवा रहा है, लास्ट वाली और ये वाली। अब तक आपने किसी भी फोर्स में इतनी बड़ी ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं देखी होगी। जब इतने लार्ज नंबर पे ट्रेड्समैन की भर्ती हो रही है तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं और भर्तियों की तुलना में आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और इसके अलावा भी और भी काफी सारे रीजन है जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जाती है। अब देखो, मैं पोस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता हूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सभी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं, और मैंने सभी यहाँ पे मेंशन भी कर रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में ये डिवाइड है, जिसमें से देखो, अगर हम पायोनियर विंग की वैकेंसी छोड़ देते हैं तो आपको 2 पार्ट में ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। पहला पार्ट वो है जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में होती है, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग 10 मिनट में होती है। तो इसका फिजिकल अगर आप देखेंगे तो फिजिकल बहुत ही ज्यादा आसान है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। जबकि अगर आप ऊपर वाली भर्ती देखेंगे तो इसका जो फिजिकल है बिल्कुल एसएससी जीडी वाला है, जो कि अगर हम बात करें नीचे वाली पोस्ट की तुलना में काफी ज्यादा टफ है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इसकी तुलना में तो काफी टफ है, और ये इसकी तुलना में काफी इजी है। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनमें यहाँ पे आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो आपको ये जो नीचे वाली पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, बार्बर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, वॉशरमैन हो गया, वॉशर वुमेन हो गया, और सफाई कर्मचारी। अगर इनमें से हम कुछ पोस्ट को हटा दें तो ये सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ वाली पोस्ट आपकी बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूं बार्बर एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन हेयर ड्रेसर को, इसके अलावा कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन और सफाई कर्मचारी, ये ऐसी ट्रेड है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है इस वाली भर्ती में। उसका रीजन क्या है? सफाई कर्मचारी में सबको सफाई करनी आती है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, जो कि एक कॉमन चीज है। जिससे आती नहीं है वो भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे पैदल चलना हर कोई पैदल चल सकता है जिसके भी पैर हैं। तो सिंपल सी बात है कि सफाई वाला जो पॉइंट है वो आसानी से कर लेता है। सेम अगर मैं बात करूं वाटर कैरियर वाली भी चीज ऐसी है। कुक वाली भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से बच्चा तैयारी करता है, कर लेता है। सेम इसी तरीके से वॉशरमैन की बात हो गई या वॉशर वुमेन की बात हो गई, ये भी आपकी ऐसी ट्रेड है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली देखेंगे, देखो इसमें फिजिकल भी आसान है और इससे जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो भी आसान है। तो यहाँ पे क्या है कि नौकरी पाना थोड़ा सा आसान है। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टफ है, और इसकी वजह से जहां पे नौकरी पाना आसान होगा तो सीधी सी बात है कि ज्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, और ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है कट ऑफ जाएगी ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। तो अब कट ऑफ कैसे आराम से आपकी कम रहे, अब वो पोस्ट है आपकी जैसे कि ड्राइवर। अब जैसे ड्राइविंग आती है, वही ड्राइवरी का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर सकता है। ऊपर से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो भी हैवी। और फिर आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है।
सेम इसी तरीके से मोटर मैकेनिक का भी यही सीन रहता है कि इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे मोटर मैकेनिक की नॉलेज होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है और वही पास कर सकता है। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट है गार्डनर वाली, इसकी भी जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, क्योंकि गार्डनर का कोई बहुत टफ काम नहीं है, इसे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। पेंटर की जो कट ऑफ होती है वो भी काफी कम जाती है और भर्तियों की तुलना में। कारपेंटर का भी सेम हाल मिलता है, ब्रास बैंड का भी सेम हाल मिलता है, कम कट ऑफ जाती है। पाइप बैंड का भी रहता है, कोबलर का भी कम जाता है और इसके अलावा टेलर का भी, और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो बुगलर का भी काफी कम कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर मैं कहूं जिनकी रनिंग 5 किलोमीटर की 24 मिनट में होनी है, ऊपर वाली जो भी पोस्ट है ऑलमोस्ट उनकी जो कट ऑफ होती है वो नीचे वालों की तुलना में काफी कम जाती है। और नीचे वाली पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी भी ठीक ठाक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऊपर वाली पोस्ट देखें उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब बात आती है कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे लें। अब देखो, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट होने में और अभी में अगर हम बात करें तो अभी बहुत समय है जिसे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। यानी कि मेन टारगेट आप बना लो कि फिजिकल की नॉर्मली मैं तैयारी करूंगा, बाकी का जिस ट्रेड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं उसकी भी तैयारी करूंगा। तो जब तक आपका ट्रेड टेस्ट होगा मैं गारंटी से कहता हूं कि आप निपुण हो जाएंगे उस चीज में और आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर आप अभी से जुड़ जाओ। अगर आपका लक्ष्य ये है कि पहले मैं फिजिकल क्वालिफाई कर लूं, फिर रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लूं और जब मेरा ट्रेड टेस्ट के लिए कंफर्म हो जाएगा तब जाके मैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी करूंगा, तो तुम ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ये चीज पहले भी हो चुकी है। अगर तुम्हें वास्तव में नौकरी चाहिए तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी में जुट जाओ, अगर ये ऊपर वाली पोस्ट के लिए तुमने अप्लाई किया है तो, और तुमने ट्रेड टेस्ट की क्वालिफाई कर लिया और बाकी की चीजों के लिए नॉर्मल भी तैयारी करते रहे तो लो मेरिट पे भी तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप सीरियस लोगे और तैयारी करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।